India Today's Mind Rocks event has just started. Let's cross live. समंदर भीड़े चल खान सुरों में कर दे ये ऐलान, हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो रे, आज हमें रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। और इसीलिए ये सुल्तान, पर्दे का सुल्तान अलग, सुल्तान दरअसल यही है साक्षी मलिक हमारे लिए। कुछ महीने पहले तक कोई नहीं जानता था, अच्छा रियो ओलंपिक के लिए टीम जा रही है, 2-4 नाम जानते हैं, नाम नहीं सुना किसी ने। वापस आते एक ही नाम ही सुना सबने, साक्षी मलिक। कुछ फ्री टाइम मिल पाया तब से या नहीं? लौटने के बाद से सांस लेने की भी फुर्सत मिली है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत लाइफ चेंज हो गई। और आज तो हम लुक भी चेंज देख रहे हैं। वहां पर मैट पर देखकर कभी सोचा था कि साक्षी मलिक इतनी ग्लैमरस दिखती होंगी? जी, सब बोलते हैं कि मैट के टाइम पे इतनी स्ट्रांग लगती है, इतनी तगड़ी लगती है, अब तो बिल्कुल डॉल लग रही है और ये सब कमेंट्स। लेकिन वो डॉल के साथ ये मसल्स भी हैं कंबाइन करने के लिए। ये कितने किलो के हैं? अभी तो छुपी है, अभी तो किसी को नहीं दिख रही। छुपी है, किसी को दिख नहीं रही है, लेकिन जो दिख रहा है वो ये कि अब वर्ल्ड नंबर 4 हो गई हैं 58 केजीज में। पहले सेकंड, ट्विटर अकाउंट बहुत पहले से था, फॉलोअर नहीं थे, अब 1 लाख फॉलोअर हो गए। इनके पास नई गाड़ी हो गई है, नया मेडल है, खेल रत्न है। वाह साक्षी मैडम, बढ़िया है। कहते हैं दोस्त, ये दोस्त कहते हैं ऐसा? दोस्त अभी से, जब से ओलंपिक्स आई, लाइफ ही चेंज हो गया। फ्रेंड्स बहुत दूर हो गए हैं क्योंकि इतनी बिजी लाइफ हो गई है, डेली प्रोग्राम्स, तो फ्रेंड से अभी खुल के बात करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, हमने सबने देखा कि किस तरीके से इन्होंने रेसलिंग मैट पर जो सामने ओपोनेंट आती थी, एकदम रूथलेस, बिल्कुल उसे पटक पटक कर मारती थी। इनके अपने कमरे में सॉफ्ट टॉयज लगे रहते हैं। जी बहुत सारे टेडी उसमें आपका एक फेवरेट टेडी बेयर भी देखा था हमने। कौन से वाला? एक पिंक कलर का टेडी बेयर था। जी, वो फेवरेट है आपका? वो भैया भाभी ने दिया था बर्थडे अच्छा। पर। जी, और उनका पूरा परिवार भी हमारे साथ ही थी, एंटायर फैमिली इज हियर। यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो स्कूल कॉलेज सबके हैं, सब ना एक स्टीरियोटाइप से सबको बड़ा प्रॉब्लम होता है। लड़की हो ऐसा करो, लड़के हो ऐसा करो, लड़की हो रेसलिंग करो, ये कैसे? वो कान आपके कान ठीक कैसे हो? मैं चाहती हूँ आप कान दिखाइए अपने, आपके कान अभी तक ठीक कैसे हैं? क्योंकि आप किसी को भी देख लीजिए, देश सुशील कुमार, देश योगेश्वर दत्त, सबके कान टूटे हुए, they've got elephant ears, गोभी कान। मम्मी पापा ने पहले ही कंडीशन रखी थी कि कान नहीं टूटने चाहिए अगर रेसलिंग में। लेकिन बचाते कैसे हैं? उसमें तो दांव ही यहाँ पर लगता है। हाँ, एक बार बहुत मतलब टूटा था मेरा, फिर ईयर गार्ड मैंने लगा के ट्रेनिंग की थी, फिर ठीक हो गया। अच्छा, ये भी होता होगा ना कि लड़की है, खूबसूरत दिखना, कहीं स्क्रैच लग जाए, कहीं चोट का निशान, ऐसे चोट के साथ आते थे आप? बिल्कुल लगती है, स्टिचेस भी आते हैं और होठ भी फूट जाते हैं, काफी सारा है, पर रिकवरी हो जाती है। तो ये बताया गया था कि आपको शायद सबसे पहले जब मना किया गया था तो इसी वजह से कि नहीं चोट वोट लग जाएगी। हाँ, कान टूट जाएंगे और मसल्स बन जाएंगी, बिल्कुल लड़की नहीं लगेगी। लेकिन लड़की लगती है ना? और सिर्फ लड़की लगती नहीं है, बल्कि एक फ्लोजो हुआ करती थी, फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर, तो जब वो रेस लगाती थी तो पिंक नेल्स, और यही पिंक नेल्स मुझे साक्षी के हाथों पर भी नजर आ रहा है। तो आपने तो वो भी किया था, नेल आर्ट, और ओलंपिक से पहले इंडिया का फ्लैग, ओलंपिक्स का एम्ब्लेम, सब कुछ था आपके? सपने थे मेरे कि जीतने के बाद मैट पे फ्लैग लेके घूमूंगी, नेल आर्ट बनवाऊंगी इंडियन फ्लैग का, तो वो सब पूरा हो गया। जी।
अब बताइए कितना कितना सिमिलर लगता है अपने आप से। नहीं तो कोई देखे सोचे कि चैंपियन है तो वो सीधा जाकर वहां पर बस लड़ाई लड़ता होगा, ट्रेनिंग करता होगा और उसके बाद जाकर मैट पर बस लड़ते होंगे सब। लेकिन एक चीज जो समझ नहीं आती वो ये कि चाहे हम बॉक्सिंग में मैरी कॉम की बात करें, लड़कों को से प्रैक्टिस करनी होती थी, लड़कियां थी नहीं। बाद में यहाँ पर चंगीराम की बेटियां जो थी, सोनिका कालीरमन, लड़कों से रेसल करती थी। थोड़ा अजीब नहीं लगता है लड़कों से रेसल कर करके? शुरू में लगता है। और लड़कों को अजीब लगता है हारने में? लड़कों को बहुत अजीब लगता है। कभी कोई ऐसी चीज होती है, कोई ऐसा दांव होता है जिसे एक बार अगर कर दिया जाए, अगर छोटा सा कोई भी एक चीज नहीं होती है कुश्ती में, या होती है कोई ऐसी चीज कि हम सड़क पर निकल रहे हैं, किसी ने कुछ किया तो हम पलट कर उसे होती है। अगर कोई अटैक करने आ रहा है तो धोबी पछाड़ होती है, ढाक होती है, जिससे एकदम हाँ, ये धोबी पछाड़ के लिए रेडी है। चीयर करें इनको। उससे पूरा नीचे नीचे डाउन हो, नीचे जाना पड़ता है पूरा। देखो गिरा दोगे आप? ओके गिरा। नीचे नहीं होगा वो हील उतार कर ऐसा कर सकती हैं, वो तैयार है उसके लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर चीयर हमें साक्षी को करना चाहिए या फिर इनको, साहिल को, जो हिम्मत कर रहे हैं धोबी पछाड़ की। आप कंफर्टेबल है? मैं साइड हट जाऊं? Thank you so much for being a sport. Thank you. अच्छा, ये सिंप्लिसिटी ना एक एथलीट में ही हो सकती है कि स्टेज पर अपने हील्स उतारने को भी तैयार रहे। लेकिन यही बात है, इसीलिए साक्षी मलिक है। लेकिन कितने लोग हैं जो बदल रहे हैं। दरअसल हरियाणा को जब हम सब देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि वही लड़कियां कम, लड़कियों को मार दिया गया बचपन में ही, लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया गया। क्या हम सही सोचते हैं या फिर आज का हरियाणा पूरी तरह से बदल चुका है? जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी तो हमारे मैट पे सिर्फ 3 से 4 लड़कियां थी। अच्छा। हाँ, और धीरे धीरे लड़कियों के मेडल्स आने शुरू हुए रेसलिंग में, और कॉमनवेल्थ गेम्स में 2014 में मेरा आया, और अब ओलंपिक्स में तो इतनी लड़कियां बढ़ गई हैं कि ट्रेनिंग करने के लिए जगह नहीं मिलती। अच्छा जी। तो अब लड़कियां लड़कियों से कर सकती हैं, अब लड़कियां हैं इतनी। जी जी बिल्कुल। लेकिन जिनका लेवल हाई है जैसे आप, तो आपको बेटर रेसलर्स चाहिए, तो आपको जो लड़के हैं उनसे बेटर प्रैक्टिस होती है। हाँ, जैसे मेरे सेंटर पे है वहाँ मतलब लेवल कितनी लड़कियां नहीं, बहुत जूनियर्स हैं, तो कोच मेरा वहाँ लड़कों के साथ करवाते हैं। और जैसे कि नेशनल कैंप्स में ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है, उसमें मतलब बराबर के, और मेरे अपोनेंट्स भी, हैवी वेट की लड़कियां भी, सब होती है वहाँ, सब मिल जाते हैं। तो अब उतनी दिक्कत नहीं होती है नहीं, जितनी पहले होती थी। हाँ। और आप बता रही थी कि पहले पहले लड़कों से कुश्ती करने में अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे सिंपल हो गया एक स्पोर्ट। हाँ, पहले अजीब लगता था, फिर धीरे धीरे अब तो कॉमन है, सब करते हैं लड़कों के साथ कि भाई हमारे में इम्प्रूवमेंट आए है। जी। और ये भी सच है कि आपके कोच को बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा था कि उसका विरोध का बहुत प्रोटेस्ट था कि इसको क्यों, लड़की को क्यों ट्रेनिंग दे रहे हो? हाँ, शुरू में जब मैंने शुरू की तो 2-3 लड़कियां थी, तो सब भी कोई बोलते थे कि क्यों लड़कियों का अखाड़ा क्यों चला रहे हो, क्योंकि कुछ होना तो है नहीं, लड़कों का अखाड़ा चलाओ। फिर धीरे धीरे अब भी हमारे में लड़कियों की ज्यादा अचीवमेंट्स है कंपेयर टू बॉयज। और अब तो फिल्में बन रही हैं। अब तो फिल्में बन रही हैं जहां पर हम अगर सुल्तान जैसी फिल्म देखते हैं तो उसमें आरफा नाम की एक फीमेल रेसलर होती है, जिसकी वजह से लड़का समझता है कि मुझे भी रेसलर बनना है। दंगल जैसी फिल्म आ रही है जहां पर तीन वो मुझे लगता है 6 बहनें हैं। हाँ। तो ऐसी चीजें हैं जो लगता है जैसे कि उन्हें इंट्यूशन हो गया था कि जमाना बदलने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे कि रेसलिंग, वुमेन रेसलिंग जितनी इम्प्रूव हुई है,
पिछले कुछ सालों से तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, जब आपने साक्षी का वो देखा होगा मुकाबला, यू सॉ हर विन, बट व्हाट वाज इम्पोर्टेंट वाज दैट द सेलिब्रेशंस आफ्टर द विन। और एक डांस आप सबने देखा होगा जो जबरदस्त था, याद है? मम्मी का डांस देखा था? तो साक्षी की मम्मी यहां पर हैं, हम उनको स्टेज पर बुलाएंगे, आइए प्लीज मैम। पापा आप भी आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, डांस करते तो हमने सिर्फ मम्मी को देखा था, लेकिन हम सबको करता देखना चाहेंगे यहाँ पर। पूरी फैमिली को ही बुला लो एक बार। शुरू कर लेते हैं, जरूर, प्लीज। अच्छा, साक्षी से चेहरा किसका मिलता है? आपका मिलता है। साक्षी आप पर गई है बिल्कुल, है ना? आइए प्लीज। क्योंकि अगर एक लड़की को, जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि एक स्टीरियोटाइप है, हरियाणा लड़की निकल कर आई वहां से, तो माँ बाप को उसमें सबसे ज्यादा तालियां मिलनी चाहिए। अगर इन्होंने ना बोल दिया होता तो वो रेसलर नहीं बनती। फैमिली का सपोर्ट सबसे पहले है, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। आप लोगों को लड़ना पड़ा था सबसे सोसाइटी से? हाँ, पहले गांव में एक आध बात कहते थे, लड़कियां कुश्ती करेंगे, ऐसी बात हमने भी सुन में आई थी। तो फिर इसका हमने पूरा ध्यान रखते हुए इस बात को बताया नहीं, और इसको बाकायदा लगातार ट्रेनिंग देते रहे। जी, बहुत बहुत साथ दिया है मम्मी पापा ने। हाँ। आपको भी पहलवानी का शौक तो नहीं था? नहीं, मेरे को पहलवानी का शौक नहीं था। जब इसको पहलवानी में डाला फिर मेरे को शौक हो गया। ऐसा तो नहीं कि उसके बाद आपने भी ट्राई किया हो? आपने ट्राई तो नहीं किया कोई दांव? नहीं किया नहीं, बस इसको मैं जब वहाँ देखती थी तो मेरा मन करता था इसके साथ में भी प्रैक्टिस करूँ। कोई प्रैक्टिस होता तो नहीं था घर पे कहीं? हाँ जी, घर पे कोई प्रैक्टिस आजमाती तो नहीं? नहीं, देखते थे, बैठते थे, बैठते